जी बिल्कुल, देखिए एसओजी की तरफ से यह कोशिश है कि इन आरोपियों की रिमांड मिल सके ताकि और भी इस मामले की जो परतें हैं, जो हाँ। जांच में और चीज़ें सामने आनी है, इन आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ हो सके, इसके लिए रिमांड की कोशिश की गई है। अब से थोड़ी देर के बाद ये पता चल जाएगा कि इन आरोपियों की रिमांड एसओजी को मिल पाती है, कितने दिनों की मिल पाती है, कितने दिनों की नहीं मिल पाती है। तो हाँ। जाहिर तौर पे एसओजी की यह कोशिश है, क्योंकि आप देखिए कि जब जगदीश बिश्नोई जो कि जेईई भर्ती परीक्षा का मास्टरमाइंड था, उसे जब पकड़ा गया था, तो उसी ने इन आरोपियों की लीड दी थी, ऐसा बताया जा रहा है। और एसओजी की जो पूरी टीम है, उन्हीं की बदौलत इन आरोपियों तक पहुंच पाई थी। हुँ। जाहिर तौर पर इन आरोपियों के पास से जो जानकारियां निकलेंगी, उसके आधार पे कुछ और लोगों पर एसओजी जो है शिकंजा कस सकती है। इसलिए जाहिर है कि एसओजी की कोशिश यह है कि इन आरोपियों की रिमांड जो है वह ली जाए। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर एसओजी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई को तेज किया गया है। जरा बताते हुए तस्वीरों को भी दिखाइए दर्शकों को, कितने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं जिनका मेडिकल कराया गया, उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी की गई है। बोले कुछ तो मैं भी जी देखिए, जो मेरे पीछे आप वैन देख पा रहे हैं, इसमें 14 वे आरोपी हैं जी। जिनको आज इनका पहले मेडिकल हुआ और उसके बाद इनकी कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान जो हंगामे की तस्वीरें थी, वह भी हमने एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाई। और यही वो वैन है जिसमें सभी आरोपी, जो 14 आरोपी हैं, वे इस वक्त मौजूद हैं। उनका मेडिकल के बाद उन्हें उनकी कोर्ट में पेशी कराई गई और ये कोशिश है एसओजी की कि इनकी रिमांड मिल पाए। और यहाँ जब ये लोग पेशी के लिए आए, तो उस दौरान जो वकील यहाँ मौजूद थे, उनका गुस्सा फूट पड़ा और उनका कहना था साफ तौर पर कि इन सभी आरोपियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से यहाँ पर अपनी सीटें जो है वो मेधावी बच्चों की सीटें इन लोगों ने खाई है। और इसलिए कुछ वकीलों ने इनके साथ मारपीट की भी कोशिश की। जाहिर तौर पे क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है और लोगों का गुस्सा स्वाभाविक भी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर किस तरह की गहमा-गहमी की स्थिति है। बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर में लोग मौजूद हैं। हाँ। और आरोपियों की तस्वीरें एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं वहां पर और किस तरीके से गहमा गहमी का माहौल है इस वक्त वहां पर। जिन 14 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, अब पूरी कोशिश एसओजी की टीम कर रही है कि रिमांड मिले। और सो में देखिए, अगर रिमांड मिलता है तो कहीं ना कहीं पूछताछ के दौरान भी और अहम खुलासे हो सकते हैं, चूंकि बिश्नोई पर पहले भी आरोप है कि कई पेपर लीक मामलों में वो शामिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कई जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें वो शामिल रहा है, ये बात साफ है। 2005 के बाद से कई जो परीक्षाएं हुई हैं, उसका वो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और खुद जेईई परीक्षा जो हुई थी, उसमें वो मास्टरमाइंड था, ऐसा बताया गया है। और उसके बाद अब ये परीक्षा जो है एसआई भर्ती की परीक्षा, उसमें भी उसकी संलिप्तता है। तो जाहिर तौर पे जो और भी परीक्षाएं हुई हैं पूर्व में, उनको लेकर के भी जांच जब होगी तो कई सारे नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। इसलिए एसओजी की यह कोशिश है कि इन आरोपियों को रिमांड पर लिया जाए, इनसे कड़ाई से पूछताछ की जाए, ताकि इस पूरे मामले की जो और परतें हैं वो साफ तौर पर खुल पाएं। बिल्कुल, पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सुमू, फिलहाल इस वक्त तस्वीरें दिखाना दर्शकों को सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो माहौल इस वक्त वहां पर है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। किस तरीके से हंगामा हो रहा है कोर्ट परिसर में, आरोपियों के साथ यहां पर मारपीट करने की कोशिश की गई है, लोगों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हमने वो तस्वीरें दिखाई थी कि आरोपियों के साथ जब आरोपियों को पेशी के लिए लाया गया, भारी पुलिस सुरक्षा में वो आरोपी लाए गए थे। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर मौजूद वकील थे, जो कुछ लोग थे, उनका गुस्सा जो है वो फूट पड़ा था। और वो गुस्सा जो है आप अभी भी देख सकते हैं, जो वकील हैं वे नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। और ये कह रहे हैं कि ये जो आरोपी हैं जिन्हें आज पेशी के लिए लाया गया है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, गलत तरीके से इनकी भर्ती हुई है, नियुक्ति हुई है और इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो इसको लेकर के इनका गुस्सा साफ तौर पर हम देख सकते हैं, नारेबाजी कर रहे हैं वे। हंगामेदार रही है पूरी आज की शाम जो है यहाँ पर कोर्ट परिसर में। जब इन आरोपियों को लाया गया था, उसके बाद से ही गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में वकील जो हैं वो यहाँ पर अब इकट्ठा हो गए हैं और वे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल सोमू, तो लोगों का आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर इंतजार सभी को था कि मेडिकल जब हो जाए इन आरोपियों का, उसके बाद सेशन कोर्ट इनको लेकर पहुंचा जाएगा। और कोर्ट पहुंचने के बाद की तस्वीरें तो हमने दर्शकों को दिखा दी, किस तरीके से वकीलों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। अब आगे एसओजी की टीम क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है?
जी देखिए, एसओजी की ये कोशिश है कि इन आरोपियों को रिमांड पर लिया जाए, लेकिन हमारे साथ कुछ वकील हैं जिनसे बात करेंगे। आप लोगों का गुस्सा इस तरह से क्यों फूट पड़ा? आप लोगों ने मारपीट करने की कोशिश की, कानून को हाथ में लेने की कोशिश आप लोगों ने क्यों की? नहीं, कानून को हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं की, कोई छोटा मोटा किसी ने किया हो तो वो तो पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो मेहनत कर रहा है, जो पढ़ रहा है, जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो तो तब से लेके अब तक वैसे ही बैठा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। और जो सीधे आके चोरी से कोई और उसका पेपर दे रहा है और वो दूसरे तरीके से पैसे दे के पास हो रहा है, वो यहाँ नौकरी कर रहा है और मजे कर रहा है। और वो नौकरी करने के बाद वो वही करेगा, क्योंकि उसने अगर 10-20 लाख रुपए दे के नौकरी की है, पाई है, भ्रष्टाचार किया है, उसने नौकरी पाई है, तो 2-5-10 करोड़ रुपए लेके वो वसूली भी करेगा और जनता में भ्रष्टाचार फैलाएगा। लेकिन ये तो गैर कानूनी है ही कि पेपर लीक के माध्यम से कोई पास करता है, लेकिन यहाँ जो कुछ वकीलों ने उन आरोपियों के साथ मारपीट करने की कोशिश की, वह भी तो गैर कानूनी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वकीलों ने कुछ नहीं किया। वकीलों में गुस्सा जरूर है कि तुम लोगों ने रिश्वत देके और इस तरह से पेपर अरेंज किया और पास होके और थानेदार बन रहे हो, जबकि और इसके बाद में तुम क्या करोगे जनता के साथ? तुम भी ऐसा ही व्यवहार करोगे। रिश्वतखोरी का अलावा और कोई काम नहीं होगा। ये आक्रोश जरूर था, बाकी मारपीट कुछ नहीं है। अभी भी देखे बस में बिठाया उनको, कोई भी किसी तरह की कोई मारपीट नहीं है। ऐसा तो ये कह रहे हैं कि जाहिर तौर पे अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से कोई आता है, ऐसी भर्ती परीक्षाओं को पास करके वो नियुक्त होता है, तो आगे उसकी जो प्रवृत्ति रहेगी वो भी भ्रष्टाचार की रहेगी। जाहिर तौर पे ये सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे लोग अगर ये काबिज रह जाते, ये बरकरार रहते, सेवा में रहते, तो ये क्या करते, ये समझा जा सकता है। तो इसलिए ये एसओजी की ये बड़ी कामयाबी है। हालांकि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतने आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, सिर्फ इतने ही नहीं हैं, और भी कई लोगों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, और जो सेवारत हैं उनमें भी कई लोग ऐसे हैं जो कि इसी तरह से सिलेक्ट हुए थे। हालांकि उनको लेकर के एसओजी जब जांच करेगी तभी चीज़ें साफ हो पाएंगी। इसलिए अभी फिलहाल एसओजी की ये बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। अभी देखना है कि जब इनको रिमांड मिलती है या नहीं मिल पाती है। अगर रिमांड मिलती है तो उसमें कौन से खुलासे होते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।